हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई सीरीज में। और आज की सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज। और इस सीरीज की जो टारगेट ऑडियंस रहेगी वो लोग रहेंगे जो पाइथन को सीखना चाहते हैं, इफ़ दे आर कॉलेज स्टूडेंट, या फिर उनको डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के रोल में जाना है। और मे बी अगर आपको बस इंटरेस्ट है पाइथन पढ़ने में तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिक से लेके एडवांस तक सभी पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। और पाइथन की जो लाइब्रेरी है हम इस सीरीज में कवर नहीं करेंगे। कुछ लाइब्रेरीज के ट्यूटोरियल मैंने डाल रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा और फर्दर वो आते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज मेनली टू देम जो बेसिक से लेके एडवांस तक पाइथन को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उनके कोर कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो। यहाँ पर हम जानेंगे कि पाइथन एक्चुअली है क्या। ठीक है, पाइथन की डेफिनेशन जानेंगे और भी हम बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम पाइथन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि पाइथन एक्चुअली है क्या। सो पाइथन इज द हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू बिल्ड ऑलमोस्ट एनीथिंग फ्रॉम सिंपल स्क्रिप्ट्स टू लार्ज स्केल एप्लीकेशन। इट इज नन फॉर इट्स इजी टू रीड सिंटैक्स व्हिच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर बिगनर्स। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं, अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। पाइथन का सिंटेक्स और लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत ही आसान है और पाइथन हर एक फील्ड में यूज हो रही है। अगर आप किसी भी आप फील्ड का नेम लें, उस फील्ड में पाइथन यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस से पाइथन यूज हो रही है, मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया। हर एक फील्ड में पाइथन यूज हो रही है और पाइथन यूज हो रही है, दिस इज द बेनिफिट। और इजी टू लर्न है, दैट्स अ डिफरेंट बेनिफिट। ठीक है, तो इस वजह से मेजरली लोग पाइथन पढ़ना प्रेफर करते हैं। और अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो यू आर नॉट अलोन। यहां पर आपको बहुत बड़ी एक लार्ज कम्युनिटी मिल जाती है। अगर आप कहीं भी स्टक होते हैं, अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, इफ यू आर स्टकिंग एनीवेयर, यू आर हैविंग टू मेनी पीपल टू इंटरेक्ट विद, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं और आप भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर पाइथन के डेवलपर की बहुत ही लार्ज कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है, तो इट इज इजी टू अस अगर हम पाइथन को पढ़ रहे हैं। ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन। अगर पाइथन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पर वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव टू अ कंप्यूटर टू मेक इट परफॉर्म अ टास्क। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला, अगर मैं जनरली बात करूं, मैं बोलता हूं हाउ टू मेक कॉफी। ठीक है, कॉफी बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? हमें स्टोव को टर्न ऑन करना पड़ेगा, पहले ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पैन को रखना है, फिर हमें मिल्क या वाटर को पोर करना है। ठीक है, फिर उसमें कॉफी डालनी है, शुगर डालनी है। ओके, सो इसका एक प्रोसीजर है, कॉफी प्रिपेयर करने का एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दे रहे हो, ठीक है, तो आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, ये स्टेप आप फॉलो करो। इसके बाद एक कंप्यूटर आपको रिजल्ट जनरेट करके देता है, जैसे आपको कॉफी प्रिपेयर होकर मिल जाती है टू फॉलो सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वैसे ही हमें भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने पड़ते हैं, तब हमें कंप्यूटर एक रिजल्ट जनरेट करके देता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को दे सकते हैं, सो दैट हम अपना टास्क इजीली कर लें। तो द थिंग इज, सिंस कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी 0 and 1 फॉर्म, वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट इंस्ट्रक्शन इन अ वे humans can understand and then the computer converts them into the machine language. Okay, तो इसका मतलब हम समझते हैं। तो होता क्या है, कंप्यूटर does not understand any programming language। जैसे आपने पाइथन में कोड लिख दिया, तो पाइथन में जब आप कोड लिखोगे तो आप वर्ड्स का यूज करोगे, इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करोगे, बट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड योर इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड, स्पेनिश वर्ड, वो नहीं समझता। वो क्या समझता है? वो कंप्यूटर डज अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। ठीक है, तो जब भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होगे तो वो इवेंचुअली कन्वर्ट होंगे 0 and 1 की फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट होंगे? वी विल सी देम इन दिस लेटर ऑन। ओके, तो वो 0 and 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, देन कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करेगा, फिर वो आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ अब हम समझते हैं कि टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जो भी हम लैंग्वेज में बात करते हैं ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है,
दिस इज द नेचर। फिर आती है मेरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होती है, जैसे पाइथन हो गया, ठीक है, जावा हो गया, ह्यूमन भी समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, वी कैन राइट द कोड फॉर द सिस्टम, ठीक है, पर कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड। वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शन थ्रू दिस हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो कि बहुत ही पोर्टेबल होती है, ठीक है, आसानी से इजीली रीडेबल होती हैं, हम आसानी से इसे पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कंप्यूटर को, जो कि फाइनली कन्वर्ट होते हैं बाइनरी में। ओके, नाउ फिर आती है मेरी लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज में अगर आप देखोगे एक असेंबली लैंग्वेज होती है। इट इज वेरी हार्ड टू लर्न, क्योंकि यहां पर भी अगर आप असेंबली लैंग्वेज देखोगे तो वहां पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कीवर्ड्स वगैरह होते हैं जो समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फिर आपके आते हैं 0 and 1 जो कि मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसे हम बाइनरी कोड बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेजेस होती हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जो कंप्यूटर के, जो मेमोरी के बहुत ही करीब होती है, ठीक है, सीपीयू के बहुत करीब होती है। सो दीज आर द लो लेवल लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो लैंग्वेजेस क्या होती है। नाउ लेट्स कम टू कि जब हम पाइथन का कोड लिखते हैं तो पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो जस्ट सी दिस, फॉर एग्जांपल आपने ये पाइथन का कोड लिखा, ठीक है, दिस इज द कोड विच यू रोट इन पाइथन, ठीक है, प्रिंट हेलो टेक्स्ट इनपुट और ऑल दिस थिंग्स जो आपने लिखा है यहां पर। अब ये कोड जाएगा पाइथन कंपाइलर के लिए, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा, जो पाइथन का कंपाइलर होता है, पाइथन कंपाइलर विल कन्वर्ट दिस कोड इनटू द बाइट कोड, ठीक है। ये आपके कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद ये जो बाइट कोड है, ठीक है, इस बाइट कोड को हम भेज रहे होंगे पीवीएम, जो कि क्या है, पाइथन वर्चुअल मशीन। तो ये जो पाइथन कंपाइलर है बाइट कोड में इसे कन्वर्ट करेगा। जब ये पीवीएम में आएगा तो पीवीएम में कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जो पाइथन के सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन होंगे, जो कि बाइट कोड के फॉर्म में होंगे। सबसे पहले हम ये इंग्लिश में जो भी कुछ लिख रहे हैं कोड, ठीक है, फिर ये बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, जो कि सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन होंगे अपने पाइथन के लिए, ठीक है, पाइथन जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन के लिए सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन होंगे बाइट कोड में। ये पीवीएम उसे समझेगा, ठीक है, उसे समझने के बाद, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है, फिर ये सीपीयू को भेजेगा। देन सीपीयू विल प्रोड्यूस आवर आउटपुट फाइल, ठीक है, ये अपनी आउटपुट फाइल को प्रोड्यूस करेगा जिससे हम इस कोड का आउटपुट देख सकते हैं। दिस इज हाउ पाइथन फ्लो वर्क। और हम बोलते हैं कि पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो पाइथन में कंपाइलर का यूज कर रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि इट इज नॉट द कंपाइल लैंग्वेज। पाइथन को हम कंपाइल करते हैं पाइथन फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, पर जो हम पीबीएम में इसे लेके आते हैं तो पीबीएम में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिंप्लीफाइड बाइट कोड के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो लाइन बाय लाइन रन करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जब वो फाइनली एग्जीक्यूट हो जाते हैं देन हम सीपीयू को उन्हें देते हैं, ठीक है। सो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये पाइथन कंपाइलर बाइट कोड, ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, ये मेरा इसे ही हम बोलते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है, इसे ही हम बोल रहे होते हैं इंटरप्रेटर। इवेंचुअली पाइथन में जो कोड होता है लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होता है, बिकॉज जो पीबीएम में सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन आते हैं वो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, जहां पे आई होप आप समझ गए होंगे कि पाइथन क्या होता है, इसके यूज केसेस क्या हैं, पाइथन की फाइल को हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, टाइप ऑफ लैंग्वेज क्या होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन को अपने सिस्टम में हम कैसे इंस्टॉल करें और उसका कोड कैसे लिखें। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।